अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब आज का दिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत अफसरदा भी है और मिक्स इमोशंस हैं आज के दिन के हवाले से। ख़ास तौर पर मेरे उसके ऊपर मैं बात करूंगी, वो भी आपको बताऊंगी कि क्यों ये मिक्स इमोशन आज मैं फ़ील कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आजकल ख़ास तौर पर जो लाहौर में एक समा बंधा हुआ है बसंत के हवाले से, कल से बसंत शुरू हुई है और तमाम तर पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं उनकी कोशिश थी कि वो लाहौर में पहुँचें और बसंत मनाई जाए। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कल का इवेंट जो है, पहला दिन था बसंत का, खुशगवार तरीके से गुज़र गया। लेकिन कुछ जो एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए हमें, उनको भी मलहूज़े ख़ातिर रखना है। एक तो वो चीज़ कि बसंत मनाएं, लेकिन जो SOPs बताए गए हैं उनको मद्देनज़र ज़रूर रखें, एहतियात करें, महफूज बसंत मनाएं, खुशी मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। आगे बढ़ते हैं जनाब। मौसम की तब्दीली के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अब मौसम ग्रेजुअली आप समझें कि चेंज होता जा रहा है। अब सुबह सवेरे हल्की कह लें कि दोपहर में गर्मी लगना शुरू हो जाती है, रात के वक्त अभी भी हल्की फुल्की सर्दी लग रही होती है, लेकिन मौसम अब ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है। जैसे ही फरवरी आई थी और बाहर का मौसम जिसको कहा जाता है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वो फील भी किया गया है। तो अब जैसे जैसे फरवरी का महीना गुजरता जाएगा, गर्मी भी महसूस की जाएगी और गर्मी आएगी भी। तो इसमें आपने अपनी स्किन केयर रूटीन किस तरह की रखनी है, आपने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल करना है, और कितना लाजमी होता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आप अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको भी चेंज करें, अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करें। और बहुत से ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कि साला साल एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चाहे गर्मियाँ हो या फिर वो चाहे सर्दियाँ हो। तो कैसा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आजकल के मौसम में किस तरह का हमें स्किन केयर रखनी चाहिए, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर कंवल, आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? सो मच, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर कंवल, मौसम चेंज होता जा रहा है, आप देखें कि सुबह में गर्मी लगना शुरू हो जाती है। तो मौसम की तब्दीली जब आती है तो इसमें अपनी स्किन केयर रूटीन को चेंज करना कितना ज़रूरी होता है, और ख़ासतौर पर जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको चेंज करना कितना ज़रूरी होता है? मौसम की तब्दीली देखें जैसे आती है, आपको खुद फील होता होगा कि हमारी डाइट, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारी डेली की जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। बहुत सारे वार्म कपड़ों के साथ साथ अब हम थोड़े थोड़े से कपड़े जो हैं वो अपने जैकेट्स और सॉक्स और ये चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी स्किन को भी नीड होती है कि उसमें भी चेंज लाया जाए, उसके भी प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाए, क्योंकि स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा होता है ना। जो हमारा ड्राई वेदर था, जो सर्दी थी, उसमें स्किन डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी। अब ड्राई वेदर में आपको चीज़ें कौन सी चाहिए जो आपको कूल काम करें, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, हाइड्रेट करें। बट जैसे वेदर चेंज हुआ, जैसे आजकल का वेदर हो रहा है, अब ये मिक्स सा वेदर है ना। एकदम से आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, एकदम से आपको फील होता है कि गर्मी लगना शुरू हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपने अपना प्रोडक्ट ज़रूर चेंज करना है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पर उसके वर्स इफेक्ट आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, बिकॉज स्किन उसको अडॉप्ट नहीं कर रही होगी। वेदर ड्राई है, आप लगा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो मज़ीद ड्राई करे तो डेफिनेटली स्किन रिएक्ट करेगी। वेदर ऑयली है, आपको ह्यूमिड कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसी चीज़ें लगा रहे हैं जो मज़ीद ऑयली करें तो डेफिनेटली स्किन रिएक्ट करेगी। सो प्रोडक्ट्स का विद द वेदर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सही चाहे है। वो आपको एवरी 3 मंथ्स चेंज करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान का मौसम आपको पता है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, राइट? हाँ। एक बड़ा पीरियड गर्मी का गुजरता है ऑल्दो, बट उस गर्मी में भी पार्टीशंस हैं, कभी ह्यूमिडिटी है, बारिश है, कभी बारिश आ जाती है। तो हाँ। इसलिए चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये रिकमेंडेशन देती हूँ कि वो प्रोडक्ट जो आपने साल पहले लिया था, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 साल के बाद भी आज भी आप वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। और वो लकी होते हैं वैसे कि जिन्हें अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़े और वो ही साला साल यूज़ कर रहे हैं, वो हर वेदर में वो यूज़ करें। चले हमारे साथ एक कॉलर हैं चकवाल से, उन्होंने हमें कॉल किया है। इज़ा है उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इज़ा, क्या पूछना चाहती हैं? मैंने मेरे जिस्म पे ना वो उस पे निशान बन गए, तो उनका पूछना था। चेहरे पे बन गए हैं? नहीं, हाथों पे, पाँव पे, कानों पे, टांग पे। अच्छा, और वो किस तरह के निशान है? जैसे फुल पैरी के होते हैं, वेठलाई को।
ऐसे। ओके, ठीक है। और ये कितनी देर हो गई है इस चीज़ को? मंथ हो गया, मतलब तो 5-6 मंथ हो गए। किसी डॉक्टर को चेक करा रही हैं, कोई इलाज करा रही हैं, मेडिसिन खा रही हैं? जी बहुत ज़्यादा खाई है, नहीं ओके, फर्क पड़ रहा है। कोई आराम नहीं आ रहा, ठीक है। चले इज़ा हम डॉक्टर कंवल से जानते हैं कि ये क्या मसला है। डॉक्टर कंवल, फुलबेरी के हवाले। बेसिकली मुनीबा, जो फुलबेरी है या विटिलाइगो है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इंसान के अपने जिस्म का जो मुदाफ़ती सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो अपने ही सेल के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। और उसमें डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं, उनमें से एक विटिलाइगो भी है, जिसमें आपके स्किन पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। बेहतर यही होता है कि आपको इनिशियल से ही उसका नोटिस ले लेना चाहिए। आपको छोटा सा कोई एक धब्बा फील होता है, आपको फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट को, डॉक्टर को, किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जब पूरी बॉडी में निकलना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसे कंट्रोल करना। इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक इसमें आप टॉपिकल यानी कि लगाने वाला ट्रीटमेंट, खाने वाला ट्रीटमेंट, सनलाइट से सम टाइम कहीं कहीं हम अवॉइड करवाते हैं और कहीं कहीं सनलाइट में एक्सपोज करवाते हैं। कुछ लेज़र्स ऐसी हैं जो विटिलाइगो के लिए यूज़फुल होती हैं, बट ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं आपको वो टोटका बता दूं और आप घर बैठे कर सकें, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है स्किन की। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट को देखना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपको आपकी स्किन की कंडीशन के मुताबिक ट्रीटमेंट्स देगा। बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और इसका इलाज करवाइए। लेकिन जिस तरह वो कह रही है कि 1 महीना हो गया उनको ये दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं विटिलिगो के, और वो मेडिसिन भी खा रही हैं, तो क्या इतनी जल्दी मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो दवाइयाँ जो है इतनी जल्दी उनको ख़त्म कर दें? वैसे मुनीबा 1 महीने में ही उन्हें ये सब कुछ नहीं निकला होगा। Okay. ये ऐसी टाइम पीरियड से कि उन्होंने नोटिस नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि महीने में, ये हो सकता है कि महीने में इतना ज्यादा निकल आया हो कि उन्हें नोटिस लेना पड़ा। हुआ है, सही दूसरी है। बात ये है कि विटिलिगो का ट्रीटमेंट एक लंबे अरसे तक चलता है। ठीक आपने ट्रीटमेंट लिया, सम टाइम ऐसा होता है कि पूरी बॉडी आपकी क्लियर भी हो जाती है, लेकिन दोबारा से वो निकल सकता है, दोबारा से वो आ सकता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप उसको जितनी जल्दी हो सके ट्रीट करवाएं और फिर बाद में भी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसकी प्रिकॉशंस पर अमल करते रहें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मौजूद है, आपकी जीन्स में मौजूद है, तो ये किसी भी टाइम दोबारा से अपीयर हो सकता है। तो इसके लिए केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट भी आपने लेना चाहिए जरूर और कराना प्रॉपर कंसल्टेंट से लेना चाहिए, लाइक जीपी से या मेडिकल ऑफिसर से, उनसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर आप राइट हैंड्स में हैं तो आपको पूरी तौर पे इससे निजात भी मिल सकती है। ठीक है। अच्छा, हम स्किन केयर के हवाले से डॉक्टर कंवल बात कर रहे थे। अब ऐसे जो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर इन्हिसार करते हैं, और वो चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो,